देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट। द सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, फॉरगेट फॉरगॉट। देन ही कंप्लीटली एडवर्ब है, फॉरगॉट फॉरगेट भूलना, कंप्लीटली कैसे भूला, जो वर्ब की तारीफ करे हम उसे एडवर्ब कहते हैं। देन इसके बाद फिर, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, वो पूरी तरह से भूल गया, कतई तौर पर भूल गया, वो पूरा भूल गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। डैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, क्या भूल चुका, क्योंकि इससे पहले उसको वो हैड का पास ना, हैड जो बताया इससे पहले मैंने आपको, है प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को रखने के लिए, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया पास्ट टेंस में हैव यानी रखना, एबिलिटी रखना। आई हैव अ पेन, मेरे पास में एक पेन है। तो इसी तरह से सेंटेंस ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, एबल टू फ्लाई यानी वो उड़ने के काबिल नहीं था, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी थी नहीं, ऐसा उसको लगता था, लेकिन अब वो भूल चुका था क्या मेरे अंदर ये जो गुमान था क्या मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। अब ये जो बात उसमें छुपी हुई थी ये उसको भूल चुका था क्या मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, इस बात को वो फिर फॉरगेट कर चुका था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाई, और उसने अपने आप को क्या क्या कमांड किया, कमांड करना मतलब किसी अपने आप को सिफारिश करना है। यहाँ पर अपने आप को उसने एक तो हवाले भी कर दिया, हवाला करने में नहीं होते, अपने आप को उसने हवाले कर दिया, पूरे हवा के स्पेस के हवाले कर दिया। ही कमांडेड, या फिर अपने आप को उसने एक इशारा किया, अपने आप की खुद की तारीफ की। ही कमांडेड हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा कि नहीं हम इस काम को करने के अब मैं काबिल हूँ। उसने अपने आप की तारीफ की, अपने आप की सताइश की, अपने आप से खुद से सिफारिश की, हिमसेल्फ खुद से उसने कहा कि नहीं आई एम एबल टू फ्लाई, मैं उड़ने के काबिल हूँ। ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, डाइव का मतलब गोता लगाने के, उसने खुद कहा कि अब मैं खुद गोता लगा सकता हूँ। एंड सोर एंड कर्व, और क्या कर सकता हूँ, एंड सोर, और मैं फ्लाई कर सकता हूँ। एंड कर्व का मतलब होता है मुड़ना, आड़े हवा में इधर से उधर गोते लगाना, कर्व कर सकता हूँ, मैं मुड़ सकता हूँ, कर्विंग राइटिंग जिसे हम कहते हैं। श्रीकिंग श्रीली, और ये कैसे क्या अपने आप को चीखते चिल्लाते उसने कहा क्या हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ। श्रीकिंग श्रीली, श्रीली का मतलब हमने देखे थे बहुत ज़्यादा चीखना, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में उसने अपने आप से लाउडली कराई करके उसने अपने आप से कहा क्या हाँ आई एम एबल टू फ्लाई, नाउ आई कैन फ्लाई, अब मैं उड़ सकता हूँ, उसको पूरा भरोसा आ चुका था। ही वॉज नियर द सी नाउ, कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस है, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के बिल्कुल करीब था, नियर था एडवर्ब है, नियर नाउ, अब वो बिल्कुल समंदर के करीब थे, वो समंदर के ऊपर उड़ रहा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फ्लाई उड़ना, फ्लाइंग स्ट्रेट सीधा उड़ रहा था, ओवर यानी ऊपर, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो समंदर के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियंस, अब यहाँ पर स्ट्रेट आउट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रेट आउट का मतलब होता है अटल, यानी वो अटल हो गया था, अब उसके पक्का यकीन हो चुका था। अब वो क्योंकि फैसला बदल भी नहीं सकता था, नहीं अब मुझे नहीं उड़ना है क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर डूब जाएगा। अब वो स्ट्रेट आउट हो गया था, पूरा आया था स्ट्रेट का मतलब सीधे, यहाँ पर स्ट्रेट आउट का मतलब होता है अटल। इससे पहले वर्ड आ चुके हैं स्ट्रेट, अनस्टेडी, अपन स्टेडी इस्तेमाल किए थे जिसमें क्या मतलब होता है अटल हो जाना किसी भी काम को करने के लिए, तो उसे हम अटल कहते हैं। अब वो स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन यानी समंदर, इससे पहले सी का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर ओशियन का यूज़ किया गया है। फेसिंग, फेस कर रहा था वो, अब वो क्या कर रहा था, अटल फेस कर रहा था उसको, यानी बहुत ही मुकाबले चैलेंजिंग के तौर के ऊपर उसको कबूल कर रहा था, यानी वो समंदर के ऊपर वो उड़ रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट ही, सी का पास्ट टेंस सा, ही सा उसने देखा, क्या देखा, अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, अ वास्ट, वास्ट एक एडजेक्टिव है, वास्ट ग्रीन, वास्ट ग्रीन सी, वास्ट भी एडजेक्टिव, ग्रीन भी सी, वास्ट वसी हरा, बहुत बड़ा हरा भरा हरा समंदर देखा। सी बिनेथ हिम, बिनेथ एडवर्ब हिम यानी उसने अपने नीचे, क्योंकि ऊपर उड़ रहा था उसने नीचे समंदर देखा। कैसे समंदर, उसको हरा समंदर दिखाई दिया, यानी जब ऊपर जाते हैं या तो हमको समंदर एक तो नीला दिखाई देता है या फिर हरा समंदर दिखाई दिया। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह अपने रंग बदलते रहता है समंदर पे, तो उसको ऐसा समंदर दिखाई दिया। विथ लिटिल रिचेस मूविंग ओवर इट, अब RIDG रिज का मतलब होता है उसको पहाड़ भी दिखाई दिए, छोटे छोटे छोटे, ऊपर जब हम चले जाते हैं पहाड़ हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उसको बहुत सारे पहाड़ दिखाई दिए। यहाँ पर रिज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पहाड़,
पहाड़ों के सिलसिले, बहुत ज़्यादा पहाड़ उसको अलग अलग उसको दिखाई दिए। विथ लिटिल, अब कैसे दिखाई दिए? छोटे दिखाई दिए। अभी तक उसको बड़े दिखते थे, लेकिन अब ऊपर चले गए, अब उसको छोटे दिखाई दिए। विथ लिटिल रिचेस मूविंग ओवर इट, मूव ओवर, यानी वो भी उसके साथ में ऐसा लग रहा है पहाड़ भी उसके साथ में हरकत कर रहे हो, यानी ऐसा लग रहा था पहाड़ भी उसके साथ में बह रहे हो, पहाड़ भी उसके साथ में सफ़र कर रहे हो या फिर उड़ रहे हो, ऐसा उसको लगा। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और फिर उड़ते उड़ते अपनी जो उसकी चोंच थी उसको साइडवे, अपने उसके जो बाजू थे उसके पर थे उसके अंदर उसने उसको टर्न किया, उसके अंदर मोड़ा। एंड केव्ड अम्यूज्डली, केव CAW केव, यानी कौवे के चिल्लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने चीखा, उसने चिल्लाया, कराया कि अम्यूज्डली, अम्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ताज्जुब से, अम्यूज्डली ताज्जुब से, लेकिन यहाँ पर खुशी से, उसको बड़ी खुशी महसूस हुई कि अब वो उड़ने के काबिल हो चुका था। His parents and his brothers and sisters, उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई और उसकी बहन, उसके भाई उसकी बहन, ये सबको सब्जेक्ट है। हैड लैंडेड ओवर, लैंड ओवर का मतलब होता है उतरना, लैंड ओवर, LAND, लैंड ऑन, सॉरी लैंड ऑन का मतलब होता है उतरना, जमीन के ऊपर आना। लैंडेड ओवर, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लैंडेड ओवर, लैंडेड ऑन, सॉरी लैंड ऑन यानी उतरना, लैंडेड ऑन, हैड लैंडेड ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, उतर चुके थे, उतरे थे। कहाँ उतरे थे? दिस ग्रीन फ्लोरिंग, दिस ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन हरा, फ्लोरिंग जिसको अपन ज़मीन कहते हैं, फ्लोर, इससे पहले हमने देखे थे लेसन के था फ्लोर, फ्लोरिंग ज़मीन। अब ज़मीन क्या थी वहाँ पर? तो पूरा समंदर ही समंदर था, वहाँ पर उतरे, समंदर की सतह पर वो उतरे। एहेड ऑफ हिम, उसके सामने, उसके आगे जो थे तो उसके सामने वो उतरे। दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, दे वेयर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में ING, वेयर बिकॉनिंग, बिकॉन का मतलब होता है इशारे करना, इशारे करके बुलाना, बिकॉनिंग ही वो सारे उससे इशारे करके बुला रहे थे। वेयर का इस्तेमाल किया गया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन कौन है? पेरेंट्स है, उसकी बहन है, उसके भाई है, इसलिए यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल किया गया। दे वेयर बिकॉनिंग, बिकॉन उसे बुला रहे थे, बिकॉनिंग हिम उसे बुला रहे थे, काय के लिए बुला रहे थे? दे वेयर बिकॉनिंग हिम टू हिम, उसे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और उसके कॉल श्रीली का मतलब चीख चीख कर बुलाना, उसे चीख चीख कर उसे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, ही ड्रॉप्ड, अब ड्रॉप हमने इससे पहले के लेसन जो पढ़े थे, एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड में देखते ड्रॉप, वहाँ पर ड्रॉप के मीनिंग मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ड्रॉप का मीनिंग होता है रखना। वहाँ पर सेंटेंस था द चेंज सर्कमस्टेंसेस, इससे पहले हमने ड्रॉप का यूज देखे थे, एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड में द चेंज सर्कमस्टेंसेस एंड सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक एंड अननोन क्वार्टर्स फोर्स्ड द लंगूर, फोर्स द लंगूर काय के लिए? उसे दबाव डाला गया, क्या कि टू ड्रॉप के नीचे छोड़ दे, नीचे डाल दे, उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, टू ड्रॉप छोड़ने के लिए। अब यहाँ पर जो ड्रॉप का इस्तेमाल किया गया है काय के लिए? रखने के लिए। क्या कहते हैं राइटर? ही ड्रॉप्ड, उसने रख दिया, रखने के लिए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को, अपने टांगों को रख दिया। कहाँ पर? समंदर पे रख दिया। अब जमीन तो थी नहीं कि वहाँ पर रुक जाएंगे, समंदर पे उसने रख दिया। काय के लिए? टू स्टैंड ऑन, स्टैंड ऑन खड़े रहने के लिए, पर खड़े रहने के लिए रख दिया उसने, स्टैंड ऑन। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समंदर के ऊपर, सतह के ऊपर उसने अपने पैरों को रख दिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, सिंक यानी डूबना, सैंक डूबना। इससे पहले थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया था छुपाने के लिए, हिडन के लिए इस्तेमाल किया गया था। संक, SUN के संक, फीदर के अंदर उसने अपने चोंच को छुपा लिया था, संक कर लिया था, डुबा लिया था। संक यानी सिंक यानी डूबना होता है। लेकिन क्या हुआ? वो डूबना शुरू हो गया। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके पैर इनटू में, इनटू स्पेस, इनटू वेल, तो उसके पैर, उसके जो लेग थे वो डूबना शुरू हो गए, डूब रहे थे। He screamed with fright, फ्राइट डर, एफ्रेट। He screamed, चिल्लाया, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इससे पहले नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। He screamed, वो चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? He screamed with fright, डर से, खौफ से वो चिल्लाया। And attempted to rise again, flapping his wings,
फिर सिंपल पास्ट टेंस है। अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, अटेम्प्टेड, उसने कोशिश किया। टू राइज, राइज RIS, राइज यानी ऊपर आना, निकलना, सूरज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूरज जब निकलता है तो राइज, RIC, राइज यानी चावल होता है। RISE, राइज, वो उसने फिर अपने आप को ऊपर आने के लिए उसने को अटेम्प्टेड टू राइज, ऊपर आने के लिए कोशिश की। अगेन, दोबारा। कैसे कोशिश की? फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए, जीरण है, फड़फड़ाते हुए अपने पैरों को फैलाकर, उड़ाकर उसने फिर दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड। टायर यानी थकना, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया, कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस है। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था, टायर्ड हो चुका था। एंड वीक विथ हंगर, एंड वीक विथ हंगर, और फिर भूख की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका था। यहाँ दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए, एक टायर, दूसरा वीक। टायर जो है वो वर्ब से बनाया गया है और वीक खुद एडजेक्टिव है। वीक विथ हंगर, और भूख की वजह से वो कमज़ोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, राइज, फिर वो कुड नॉट राइज, वो उड़ नहीं सकता था। पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस कुड, वो उड़ नहीं सका, यानी बहुत ज़्यादा थक चुका था, भूख भी थी, और फिर उड़ भी बहुत लिया था उसने, फ्लाई भी बहुत कर लिया था, सोल भी बहुत कर लिया था, तो फिर वो उड़ने के एबल नहीं था, बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। एग्जॉस्ट होता थक जाना, बहुत ज़्यादा थक चुका था, एग्जॉस्टेड। फिर यहाँ पर और भी ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बहुत ज़्यादा थक जाना, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, बहुत ज़्यादा चकनाचूर हो जाना, मेहनत से, मशक्क़त से, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज अब उसके लिए ये एक्सरसाइज जो उसने किया था, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं उड़ा था, उसके लिए अजीबोगरीब किस्म की, अनोखी किस्म की उसके लिए एक्सरसाइज थी ये उड़ना। हालांकि वो तो उसकी फितरत है, लेकिन पहली मरतबा किया था, इसलिए उसकी एक स्ट्रेंज लगी थी उसको, तो इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा थक चुका था। His feet sank into the green sea, इसीलिए उसके जो पैर थे, उसके जो लेग थी, वो ग्रीन सी के अंदर डूबे। And then his belly touched it, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस जितने भी है, तो हिज बेली, इससे पहले पेट का इस्तेमाल किया गया था बेली के लिए, स्टोमक, पेट, अब यहाँ पर बेली का यूज़ किया गया है, हिज बेली। अब स्टोमक और बेली के अंदर ये फर्क है, स्टोमक कहते हैं अंदर के पेट को, जो हमारे अंदर का जो पेट है, बेली मतलब ऊपर की सतह जिसे हम कहते हैं, तो क्योंकि हवा हमारी जो भरती है वो अंदर भरती है, ठीक है ना। जब हम ऊपर चढ़ते हैं, जाते हैं, ऊपर से कूदी मारते हैं, तो फिर वो हवा हमारे स्टोमक के अंदर भरती है। बेली मतलब ऊपर से ऐसी लगना, तो फिर क्या हुआ, हिज बेली टच्ड इट, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। उसका जो पेट था वो टच हो गया। टच का मतलब होता है छूना। टच्ड इट यानी समंदर को छू गया, यानी उसे टच हो गया, जाके उसको लग गया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर वो अब आगे नहीं डूबा, क्योंकि अल्लाह ने ये परिंदे के अंदर ये खासियत रखी है कि जब वो समंदर के उनके पैरें अंदर चली जाती है, जब उनका पेट आ जाता है तो फिर वो नहीं डूबते, यानी फिर वो उसके ऊपर फ्लोटिंग होना शुरू हो जाते हैं, तो स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोट ऑन है बहना, तैरना, फ्लोटिंग ऑन इट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोट ऑन करना मतलब बहना, उसने उसमें तैरना शुरू हो गया, उसके ऊपर तैर रहा था, ऑन इट, समंदर के ऊपर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी जो पूरा खानदान था वो क्या कर रहा था, उसका पूरा खानदान। एंड अराउंड हिम, उसके अतराफ, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके अतराफ उसकी फैमिली चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुशी के मारे चीख रहे थे। प्रेसिंग हिम, प्रेस तारीफ करना, प्रेसिंग हिम पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वी आर ऑफरिंग हिम, और उनकी जो चोंच, जो क्योंकि उनकी चोंच के अंदर ही होता है खाना, वो उसे ऑफर कर रहे थे, पेश कर रहे थे। अभी तक के तो कोई भी नहीं खिला रहा था, माँ भी नहीं दे रही थी, लेकिन अब सब तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब वो एबल हो गया था। एंड देयर फैमिली वी आर ऑफरिंग हिम, उसे पेश कर रहे थे क्या, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। यहाँ पर स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया था चोंच को साफ करना, लेकिन यहाँ पर टुकड़ों के लिए इस्तेमाल किया, स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। फिश का नाम है डॉग फिश। डॉग फिश उसे सबके सब उसके टुकड़े पेश कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान को उसने भरा था, इस तरह उसकी पहली उड़ान की उसकी इब्तिदा हुई थी, इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान को किया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन।